दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस विधायकों की बैठक है। दरअसल क्रॉस वोटिंग के बाद पहली ये बड़ी मीटिंग मानी जा रही। बीके हरिप्रसाद बैठक में मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शिरकत करेंगे। राव नरेंद्र सिंह इसमें शामिल होंगे। रणनीति पर अहम चर्चा भी हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हाल ही में राज्यसभा चुनाव हुए, नतीजे सामने आए। नतीजे सामने आने के बाद से ही कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के दौरान 4 विधायकों के वोट रद्द हुए। वहीं 5 विधायकों के नाम ऐसे सामने आए जिन पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इन विधायकों को नोटिस भी जारी किया गया और उसके बाद उनसे जवाब भी मांगा गया, जिनमें सिर्फ 2 विधायकों ने अपना जवाब आलाकमान के पास भेजा, जिसमें जर्नैल सिंह भी शामिल हैं। इसके अलावा अब हरिप्रसाद की मौजूदगी में बैठक होगी। बता दें कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के साथ भी ये बैठक हो सकती है। हालांकि इनके साथ क्या आगे रुख किया जाएगा, क्या आगे आलाकमान का फैसला होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन राव नरेंद्र सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। रणनीति पर अहम चर्चा की जा सकती है। तो बड़ी खबर, जहां दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस विधायकों की ये बड़ी बैठक मानी जा रही है, क्योंकि चुनाव के बाद, क्रॉस वोटिंग के बाद ये पहली बड़ी मीटिंग। जहां ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरे जी जुड़ गए। देवेंद्र जी, हाल ही में राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है, लेकिन अब बड़ी बैठक बुलाई जा रही है। क्रॉस वोटिंग के आरोपों के बाद रणनीति पर चर्चा की जा सकती है। क्या कुछ इस बैठक में खास देखने को मिलेगा? राज्यसभा में जब वोटिंग हुई थी, विधानसभा के अंदर राज्यसभा चुनाव के सदस्य के लिए कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ है तब से लेकर अब तक। उसके बाद सारे विधायक आज इकट्ठा होंगे हरियाणा भवन दिल्ली में। हरियाणा निवास चंडीगढ़ में है, हरियाणा भवन दिल्ली में। तो हरियाणा भवन दिल्ली में आज ये बैठक है, कांग्रेस की अहम बैठक है। लेकिन एक चीज दिलचस्प ये है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बयान दे रहे हैं कि जो 5 दागी विधायक हैं जिन पर क्रॉस वोटिंग के आरोप है, उनको इस मीटिंग में नहीं बुलाया जाएगा। ये देखना है कि वो विधायक आज शामिल होते हैं कि नहीं। बीके हरिप्रसाद जो प्रदेश के प्रभारी हैं कांग्रेस के, वो शामिल रहेंगे। राव नरेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और विधायक दल के नेता भूपेंद्र हुड्डा भी रहेंगे। विधायकों को, सभी विधायक दल की बैठक है। अब ये 5 विधायकों को भूपेंद्र हुड्डा 2 बार कह चुके कि उनको नहीं बुलाया जाएगा। मतलब पार्टी इन विधायकों को लेकर सख्ती के मूड में है। अब देखते हैं, बैठक होनी है आज दिल्ली में। बैठक का नतीजा क्या निकल के आता है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, और खास तौर पर सबसे बड़ी बात, उन 5 विधायकों पर क्या मंथन होता है, उनको लेके क्या बात होती है, क्या कोई कार्रवाई की सिफारिश हाईकमान से की जाएगी। क्योंकि ये प्रदेश स्तर की बैठक है विधायकों की, जिसमें प्रदेश प्रभारी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से होंगे, क्योंकि प्रदेश प्रभारी केंद्रीय नेतृत्व कई प्रतिनिधि हैं। तो वो इस बैठक के बाद आगे क्या चलता है, कोई हाईकमान को कोई सिफारिश की जाती है। वैसे अनुशासन समिति की भी बैठक होनी है, आज 30 तारीख हो गई है, अप्रैल के पहले हफ्ते में कभी। अनुशासन समिति भी अपनी रिपोर्ट तैयार करके केंद्रीय नेतृत्व को देगी। इधर विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, ये भी जिम्मेदार पदों पर है। तो केंद्रीय नेतृत्व को क्या सिफारिश की जाती है, और आज की बैठक में कांग्रेस अब आगे कैसे लड़ाई लड़ेगी। हालांकि कांग्रेस के पास विधायकों की कमी नहीं, 37 विधायक है, 37। हालांकि 2-3 बागी हो रहे हैं, और जिन 5 क्रॉस वोटिंग वाले विधायकों से जवाब मांगा गया था, नोटिस जा रहे, उनमें 3 ने जवाब दिया है, 2 ने नहीं दिया। मोहम्मद इलियास पुनाना से और मोहम्मद इजराइल पलवल के हथीन से। तो ये दोनों जो मोहम्मदन हैं, और चूंकि पलवल और नूह का जो जिला है, इसमें हमेशा से कांग्रेस की पकड़ मजबूत रही है। आज भी नूह जिले में, गुड़गांव से सटा हुआ नूह जिला है, विकास में दोनों जिलों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। नूह में 3 विधायक आज भी कांग्रेस के हैं। आफ्ताब अहमद लगातार 3 बार से जीत रहे हैं जब से बीजेपी सरकार आई है, और मामन खान है, वो फिरोजपुर झिरका से लगातार दूसरी बार जीती हैं, और तीसरे और विधायक है। बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि अब ये क्रॉस वोटिंग के बाद पहली बड़ी बैठक मानी जा रही। देखना ये होगा कि ये क्रॉस वोटिंग वाले विधायकों पर ये इसमें शामिल होते हैं बैठक में या नहीं, या इन पर अब सरकार का, इनके आलाकमान का क्या कुछ फैसला कांग्रेस की तरफ से लिया जाता है। कांग्रेस का अगला कदम इन विधायकों को लेकर के क्या होने वाला है, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बने रहिए आप हमारे साथ, हम लौट रहे हैं आपके पास देवेंद्र जी। लेकिन जिस तरह से बैठक के बाद अब लगातार बैठकों का दौर जारी है क्रॉस वोटिंग के आरोपों के बाद, अब देखना यही होगा कि इन विधायकों पर सरकार की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी की जाती है और कांग्रेस की तरफ से इन पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। ये बड़ा सवाल बना हुआ है।